नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 8 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले सारहुल फेस्टिवल 2022, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया बोल सकते हो सारहुल, जो झारखंड में सेलिब्रेट करते हैं हर साल 4 अप्रैल को। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, मेन एंड वीमेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आते हैं, हेड गियर्स पहनते हैं, एंकलेट्स एंड बैंगल्स पहनते हैं और स्ट्रीट्स के थ्रू प्रोसेशंस भी करते हैं। ठीक है, इसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी बोलते हैं। मॉर्निंग में रिचुअल से शुरू होता है, इसके बाद प्रीस्ट, लोकल लैंग्वेज में पहान्स बोलते हैं, ये फोरकास्ट देते हैं बारिश का। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब देखिए, आपने भी देखा होगा मूवीज वगैरह में जो लोकल कम्युनिटी के प्रीस्ट वगैरह होता है, वो प्रिडिक्शन देते हैं कि बारिश होगा या नहीं होगा, कितना बारिश होगा, वो सब। तो ऐसे प्रिडिक्शन दिया है, झारखंड वुड रिसीव नॉर्मल रेनफॉल इन दिस मानसून। मानसून सीजन में झारखंड में नॉर्मल रेनफॉल होगा, जिसकी वजह से गुड यील्ड भी हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन आया है। एज पर द ट्रेडिशन, 2 earthen pitchers filled with water are placed under a sal tree and kept overnight। देखिए, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो होते हैं दोस्तों। तो सारहुल फेस्टिवल में क्या है, 2 earthen pitchers, जो मटका होता है, वो साल ट्री के नीचे रखते हैं रात भर। ठीक है, एक टाइप का पूजा आप बोल सकते हो। तो ये एज पर द ट्रेडिशन है। तो सारहुल फेस्टिवल झारखंड, ध्यान दीजिएगा। अगला है सरस्वती सम्मान 2021। देखिए, सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में। ये एक्चुअली के बिरला फाउंडेशन ने इंस्टीट्यूट किया था 1991 में। इस अवार्ड में 15 लाख का अवार्ड मनी देते हैं, साइटेशन एंड ए प्लग भी। तो 2021 का सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा साहब को। इनकी हिंदी पोएट्री कलेक्शन मैं तो यहाँ हूँ, इस पोएट्री कलेक्शन को मिला है सरस्वती सम्मान अवार्ड। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा वेल नोन एंड हाईली अकम्प्लिश्ड हिंदी पोएट है। अगस्त 15, 1924 को जन्म हुआ था इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में डुमरी विलेज में। अगला है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के बारे में आपने शायद सुना होगा, काफी पहले से इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। अब सेंटर फाइनल स्टेज में है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को फाइनलाइज करने के लिए। ये स्कीम के अंदर यूथ इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए एनलिस्ट हो सकता है। इंडियन आर्मी जब ये प्रपोजल लेके आया था, तब इसका नाम था टूर ऑफ ड्यूटी। अब नाम चेंज किया है, अग्निपथ किया है। इस स्कीम के अंदर 100 ऑफिसर्स को और 1000 अदर यंग रिक्रूट्स को इंडियन आर्मी में इंडेट करेंगे 3 साल के टर्म के लिए। एंड द स्कीम रिपोर्टेडली एम्स टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू सर्व द नेशन। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, यूथ को एक मौका मिल जाएगा देश सेवा के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, भले वो 3 साल के लिए है। देखिए दोस्तों, कई और कंट्रीज में भी इस तरह का स्कीम है। कई कंट्रीज में मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी भी है, कम से कम 5 साल के लिए। ये बात भी आपको पता होगा। अब ये जो यंग रिक्रूट्स होगा, इनको अग्निवीर कहा जाएगा, मतलब मिलिट्री टूरिस्ट। The Agnipath scheme will provide an opportunity to those youth who have a desire to serve the nation but are unable to do so due to the current norms of service। current norms of service के कारण जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाए, जो चाहते थे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए जरूर अग्निपथ स्कीम एक अपॉर्चुनिटी होगा। अगला है डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी। डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम GDPMS लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ऑन 6 अप्रैल 2022। अब ये सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एनहांसिंग द कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड रिवर गंगा। देखिए, नमामि गंगे के बारे में आपको पता होगा, गंगा रिवर को रिजुविनेट करने का एक प्लान है सेंटर की तरफ से। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से है। अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज फॉर्म किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, प्लेसिंग ए मैकेनिज्म टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पोल्यूशन मैनेजमेंट। आप देखिए, रिवर गंगा बेसिन के चारों तरफ जितने लोग रहते हैं, उनके भी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर पोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए। और ये एंश्योर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में गंगा कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो इनके परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का एक सिस्टम है GDPMS, ध्यान दीजिएगा। वैसे कितने इंडियन स्टेट से गंगा रिवर बहती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइनल न्यूज, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2021-22। एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू $50 बिलियन टच किया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में प्लांटेशन क्रॉप्स भी है, मरीन प्रोडक्ट्स भी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब फॉर एग्जांपल कैश्यू, कोकोआ,
रबर एक्सेट्रा। मरीन प्रोडक्ट्स मतलब क्या आपको पता ही है। एंड देयर इज ए 20% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर से 20% इंक्रीज देखने को मिला। और सबसे ज्यादा कौन कौन से प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स हुआ है? राइस का 9.65 बिलियन $, व्हीट का 2.19 बिलियन $, शुगर का 4.6 बिलियन, अदर सीरियल्स का 1.08 बिलियन। एक्सपोर्ट्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स 7.71 बिलियन $, है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉफी एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन क्रॉस किया है। ये पहली बार हो रहा है कॉफी एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन क्रॉस किया है। अब देखिए इंडिया में टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सा है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा। नाउ फिजिकल ईयर 2021 में कर्नाटका हैड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन इंडिया में कर्नाटका में होता है 70.5%। इसके बाद केरला में है, फिर तमिलनाडु में है। कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द कल्टीवेशन ऑफ रोबस्टा। आप देखिए रोबस्टा एक टाइप ऑफ कॉफी सीड है। इंडिया में जितना कॉफी प्रोडक्शन होता है ना, उसका 70.4% रोबस्टा का कल्टीवेशन है। तो रोबस्टा आप ध्यान दीजिएगा ना, दिस इज ए टाइप ऑफ कॉफी सीड। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।